आजाद हिंदुस्तान में शिक्षा की नींव रखने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में अब पढ़ाया नहीं जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जिक्र तक को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर दी जाने वाली स्कॉलरशिप को खत्म किया गया। अब एनसीईआरटी की 11वीं की पुस्तक से उनके नाम को भी हटा दिया गया। इतिहास बनाया जाता है, लेकिन किताबों और पाठ्यक्रमों में फेरबदल करके इतिहास नहीं बनता, इतिहास बिगड़ता है। मौलाना आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। 1946 में उन्होंने संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। यह वो सभा थी जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राइमरी एजुकेशन जैसे कई सामाजिक सुधारों में उनकी अहम भूमिका रही। वो जामिया मिलिया इस्लामिया, विभिन्न आईआईटी, भारतीय विज्ञान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। लेकिन उनका नाम भी अब भारी पड़ने लगा है एनसीईआरटी को। न्यू इंडिया के न्यू सिलेबस में आजाद को आजाद कर दिया गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एनसीईआरटी के सिलेबस पे बदलाव के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, नए नए विवाद खड़े हो रहे हैं। पहले महात्मा गांधी से जुड़ी जानकारी 12वीं की किताब से हटाने की जानकारी सामने आई और बाद में पता चल रहा है कि एनसीईआरटी की 11वीं की क्लास के पॉलिटिकल साइंस की नई किताब में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम भी हटा दिया गया। इसके अलावा नई किताब में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को सुरक्षित रखने के पहलू को भी हटा दिया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद करने का ऐलान किया था। किताब का नाम राजनीति विज्ञान, क्लास 11, पहला अध्याय संविधान क्या और कैसे में संविधान सभा की बैठकों में शिरकत करने वालों से मौलाना आजाद का नाम हटा दिया गया। पॉलिटिकल साइंस की नई किताब के पहले चैप्टर से संविधान सभा समिति के बैठकों में शामिल होने वाले सदस्यों में से मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम हटाकर नया सिलेबस सामने आ गया। नए संशोधन के बाद अब उस लाइन को लिखा गया है। आमतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बीआर अंबेडकर ने संविधान सभा की समितियों की अध्यक्षता की, जबकि पुरानी पॉलिटिकल साइंस की किताब के पहले चैप्टर में संविधान क्यों और कैसे के शीर्षक में एक पैराग्राफ था जिसमें लिखा था संविधान सभा में अलग अलग विषयों पर 8 प्रमुख समितियां थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या अंबेडकर इन समितियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग नहीं थे जो कई बातों पर एक दूसरे से सहमत हों। इसके अलावा इसी किताब में 10वें चैप्टर में संविधान का दर्शन शीर्षक से जम्मू कश्मीर के सशस्त्र परिग्रहण का संबंध भी हटा दिया गया है। जो पैराग्राफ हटाया गया है उसमें लिखा था, उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर का भारतीय संघ में शामिल होना संविधान के आर्टिकल 370 के तहत अपनी स्वायत्तता की रक्षा करने की प्रतिबद्धता पर आधारित था। मौलाना आजाद ने 1946 में संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व किया था और मसौदा तैयार किया था। संविधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने 6 साल में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। देश की आजादी को लेकर उनका वो तारीखी भाषण किसको याद नहीं। दिल्ली की जामा मस्जिद से उन्होंने ये आगाह किया था कि जो पाकिस्तान बन रहा है वो एक तरह से देश के मुसलमानों के साथ धोखा है। उन्होंने मुसलमानों को रोका था और बताया था कि हिंदुस्तान ही तुम्हारा देश है। मजहब के नाम पर जो पाकिस्तान बन रहा है वो दरअसल बर्बादी का देश है। आज उन्हीं मौलाना आजाद के नाम को किताबों से मिटाने की साजिश की जा रही है, हटाया जा रहा है। एनसीईआरटी कह रही है कि सिलेबस में बोझ कम किया जा रहा है। तो क्या मौलाना आजाद के नाम में इतना वजन था कि उस किताब के उस नाम की वजह से बच्चों पर बोझ बढ़ जाता? और मौलाना आजाद का नाम हटाते ही वो बोझ कम हो गया। दरअसल देश के भीतर जिस सोच के साथ, जिस विचारधारा के साथ सरकारों में काम हो रहा है, शिक्षा नीति पर काम हो रहा है, उस पर सवाल है कि क्या एक मौलाना आजाद का नाम भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है।